Today, we will discuss about how to handle stress during exams. एग्जाम पीरियड में स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं या एग्जाम से पहले स्ट्रेस को, और किस तरह से एग्जाम्स को, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या किसी भी तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी जनरल कुछ कंसेप्ट फंडे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं, हम आईआईटी का दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, या जो भी बोर्ड्स का दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको हमें ट्राई करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं एग्जाम से 15 दिन, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। और मान लीजिए 10 से 1 पेपर होता है आपका बोर्ड का, तो 10 से 1 में ही प्रैक्टिस करनी है। और अगर घर पे भी करना है तो चेयर और टेबल पे करना है, ये नहीं बिस्तर पे, क्योंकि बिस्तर पे हमें आलस आ जाता है, लेथार्जी आ जाती है और वो माहौल नहीं बन पाता। क्योंकि हमें वही माहौल रखना चाहिए जो एग्जामिनेशन हॉल में हमें मिलने वाला है। हमें बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस रखनी चाहिए। हमें पेपर जब सॉल्व करना है तो पहला पेपर हमने जैसे सॉल्व किया, मान लीजिए अगर हमने चेक करा लिए तो बहुत ही अच्छा है। चेक करा के कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां रही, कुछ नहीं आता, कुछ नंबर कम आए, हमें उस पेपर को फिर से करना चाहिए किताब खोल के। कुछ हम सीखेंगे, कुछ गलतियां ठीक होंगी। अब उसके बाद हमारे को फिर से वो पेपर करना चाहिए, कोई और सेट कर लें, मान लीजिए उससे पिछला कर लें, कोई और सेट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे मेडिकल हो या कुछ भी हो। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या उससे पहले प्रेशर भी होता है, तो हम क्या करेंगे, हम नोट्स को रिवाइज करेंगे। नोट्स क्लास में बनाए होंगे, आपके टीचर ने बनवाए होंगे, या हो सकता है आपके खुद के बनाए हो। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना मुश्किल काम होता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समय भी कम होता है। तो हमें क्या करना है, हमको रिवाइज करने हैं नोट्स। हमें बुक कम से कम पढ़ना है, पूरी टेक्स्ट बुक, और नोट्स को रिवाइज करना है। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन तभी तक होना चाहिए जहां हमारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या कंसेप्ट को ठीक से समझना है। हमें सेल्फ स्टडी को रिप्लेस नहीं कर देना चाहिए ग्रुप डिस्कशन से, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ऐसा भी होता है कि दोस्त के साथ कर रहे हो और गप्पे लड़ाने लगे, समय बहुत सारा खराब हो जाएगा। सेल्फ स्टडी अपनी जगह, ग्रुप डिस्कशन अपनी जगह। ग्रुप डिस्कशन से हमारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी अपनी जगह है। सेल्फ स्टडी रिवाइज करने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। अब पढ़ने का टाइम कौन सा होना चाहिए? वैसे तो बेस्ट है कि मॉर्निंग टाइम जो है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन मान लीजिए किसी को सुबह उठने की आदत नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि सुबह उठ के पढ़ें 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ठीक है। अगर 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकते, तो जिस टाइम आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम लिमिट पे होती हो, पीक पे होती हो, उस टाइम, उस समय को सबसे ज्यादा यूज करें और उस टाइम जरूर पढ़ें। अपने टाइम टेबल में ऐसा टाइम जरूर रखें। हर शख्स की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल साइकिल होती है। किसी की एनर्जी लेवल सुबह ज्यादा होती है, किसी का दिन में होता है, किसी का रात को होता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम वही यूज करना है बहुत अच्छे से जिस टाइम आपकी कंसंट्रेशन बेस्ट होती हो। इसके अलावा मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम्स की हम बात करें, तो जिस एग्जाम में सबसे कम प्रिपरेटरी लीव्स हैं, मान लीजिए 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, या 1 दिन की लीव है, या 2 दिन की लीव है, पहले उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो अदरवाइज प्रेशर बनाएगी। और जिसमें ज्यादा छुट्टियां हैं, ज्यादा प्रिपरेटरी लीव्स हैं, उसको आप उसकी प्रैक्टिस टेस्ट, थोड़ा रिवीजन वाला पार्ट तब भी कर सकते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे काबिल होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रेशर नहीं झेल पाते, या उनकी प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, डेली टारगेट्स की, वीकली टारगेट्स की। और प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हो। ऐसा ना हो कि मैं ये सोचूं कि आज पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा या आज पूरी किताब खत्म कर दूंगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ऐसी प्लानिंग हो जो अचीवेबल हो, ऐसे टारगेट्स हो जो अचीवेबल हो, बल्कि जितना अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए हम
4 चैप्टर को एक दिन में करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हम 2 ही रखें फिलहाल। उससे वो जब हम अचीव करेंगे तो हमारे को खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा और प्रेशर कम होगा। और हमें खुशी और कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, और इन सब से मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी। और प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो उससे नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी और हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। क्या हम कोई हरक्यूलियन टास्क कर सकते हैं? मतलब कैन वी, एक इंसान क्या या एक छोटा जानवर क्या बड़े हाथी को खा सकता है? क्या हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, लेकिन एक साधारण आदमी भी, एक साधारण इंसान भी एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकता है। कैसे? मान लीजिए एक बहुत बड़ा केक है, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े या पेस्ट्री बना के खा सकते हैं थोड़े थोड़े समय पे। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, या एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल्स में आप अचीव कर लीजिए। और जितनी बार भी जो गोल्स हैं आप अचीव कर रहे हैं छोटे छोटे, अपने आप को अवार्ड दीजिए। आप कोई एक छोटा सा गाना सुन सकते हैं जो आपको मनपसंद हो, आप किसी से फोन पे बात कर सकते हैं जिससे आप बात करना चाहते हो, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो छोटा, मतलब गाना सुनना, या कुछ ड्रिंक ले लिया, जूस ले लिया, कोई अंकल चिप्स का पैकेट ले लिया, कोई छोटी सी चीज अपने आप को रिवार्ड की, छोटा टारगेट। और ऐसे आप देखेंगे आपने आधा घंटा पढ़ाई की, कुछ छोटा अचीव किया, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई की, फिर कुछ किया, आप देखेंगे छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते हुए आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। मैंने ऐसा देखा है बहुत लोगों को अचीव करते हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सफिशिएंट स्लीप। तकरीबन 7, 8, 9 घंटे जितना आपका शरीर और दिमाग को चाहिए रेस्ट, उतनी स्लीप जरूरी है। और नींद से जुड़ी हुई एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जनरली लोग बहुत देर तक जागते हैं और बहुत देर तक सोते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो कोशिश करें कि इस तरह से थोड़ा योग की मदद भी ले सकते हैं आप, जैसे योग निद्रा भी होती है बीच बीच में, लेकिन नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। और खासतौर पे ऐसा ना हो कि अगले दिन एग्जाम है और सारी रात बैठ के पढ़ रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक काम होता है। तो ऐसे में आप अपना पूरी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पाएंगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद के साथ ही एक बात और मैं जोड़ूंगा कि आपके बिस्तर के पास, आपके बेड के पास मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता चला रात को 2 बजे उठ के आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक का स्टेटस चेक कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई, कोई खास मैसेज तो नहीं, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा करते करते पता चला 2 घंटे उसमें लग गए। अब किसी ने कुछ मैसेज भेजा है तो उसको थैंक्स या लाइक या कुछ और करना है, शेयर करना है, उसमें 2 घंटे लग गए, सारी रात खराब हो गई। और पढ़ने के टाइम आप सो रहे हैं। बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आपके बेडरूम में मोबाइल फोन जाना ही नहीं चाहिए, टेलीविजन होना ही नहीं चाहिए। बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई के ब्रेक के बीच में गेम्स, मोबाइल फोन का यूज, टेलीविजन, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए करते हैं, रिलैक्स करने के लिए करते हैं। जितना मैंने देखा है इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, टेलीविजन से, मोबाइल फोन से, प्लस इंटरनेट से आप जब ब्रेक में इसको यूज करते हैं, ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल फोन भी दूर होने चाहिए, जब आप सो रहे हैं तब भी मोबाइल फोन दूर होने चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट, टेलीविजन भी दूर होना चाहिए। वो आपको स्ट्रेस जो है उससे बहुत ज्यादा आपको बचाएगा जितना वो दूर रहेगा। प्लस इसके अलावा सिलेबस और डेट शीट जो है वो आपके कमरे की जो आप जहां पढ़ाई करते हैं उस कमरे में आपका सिलेबस, डेट शीट, आपके डेली टारगेट्स लिखे होने चाहिए, जो आपको बार बार याद दिलाते रहें कि आपको क्या करना है, आपका क्या सिलेबस है, आपका कब एग्जाम है और आपके क्या डेली या वीकली टारगेट्स हैं। वो आसान है, उससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, आप डेविएट नहीं करेंगे, आप ट्रैक पे चलते रहेंगे। कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोग्राफ्स
आपके रोल मॉडल्स की होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हो, कुछ फ्रेजेस लिखे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हो। ये भी अगर वॉल्स पे लिखे होंगे तो आपका टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले के चार्ट्स, कुछ मैप्स, कुछ रिएक्शंस, अगर केमिस्ट्री है, मैथ्स है तो फॉर्मूले, ज्योग्राफी है तो मैप्स, या कुछ भी ऐसा जो आप याद करना चाहते हो, बार बार भूल जाते हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो, वो अगर वॉल पे लिखे होंगे तो आपके लिए पढ़ना और याद करना आसान हो जाएगा। आप एक खासतौर पे टीनेजर्स में या यंग बच्चों में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है डे ड्रीमिंग की। किताब लेके बैठे और मन कहीं और चला गया। अब इससे कैसे बचा जाए? डे ड्रीमिंग से बचने के लिए हमारे को क्या करना है? हमारे को डे ड्रीमिंग से बचने के लिए जैसे ही, क्योंकि इसमें बहुत समय खराब होता है, कई बार तो एक एक दो दो तीन तीन घंटे खराब हो जाते हैं और पता चला हम पढ़ने कुछ और बैठे थे, पढ़ने फिजिक्स बैठे थे, मैथ्स या केमिस्ट्री बैठे थे, और पता चला 2 घंटे तक 3 घंटे तक पता नहीं सपनों की दुनिया में हम कहां क्या सोच रहे हैं, पता नहीं चलता, समय खराब जाता है। हमारे को क्या करना है? तुरंत वहां से उठ जाना है। किसी घर के परिवार के किसी सीनियर मेंबर से बात करें, किसी दोस्त से बात करें, कुछ और करने लगे, थोड़ा खेलने लगे, कोई गाना सुनने लगे, कुछ भी करने लगे, उस जगह से उठ जाएं, उस विचार को छोड़ दें, क्योंकि वो आपका बहुत समय खाएगा। और बल्कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें जो आपकी डे ड्रीमिंग को बढ़ाते हो। खाने में यह भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, हल्की डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, जूस होना चाहिए, सूप होना चाहिए, कुछ दलिया टाइप की चीज होनी चाहिए, या स्प्राउट्स होने चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, रेगुलर छोटी छोटी मील्स होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भूख लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा भूखे रहोगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी, और बहुत ज्यादा खा लोगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए थोड़ा खाना है, थोड़े थोड़े, 2 घंटे 3 घंटे में एक अमरूद खा लिया, एक सेब खा ली, थोड़ा सा जूस पी लिया, बहुत थोड़ा थोड़ा, जिससे बहुत तेज भूख भी ना लगे और नींद भी नहीं आए। बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, पता चला बिस्तर पे पढ़ाई कम हो रही है, सो ज्यादा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए ज्यादा थक गए हैं तो थोड़ा योग कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया। ओम ध्वनि सबसे अच्छी होती है, ओम, इस तरह से धीरे धीरे आंख बंद करके 4-5 बार आप करेंगे, कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, भ्रामरी, वो बहुत अच्छा होता है। ओम ध्वनि बहुत अच्छी होती है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में बहुत फायदा होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले वो चैप्टर्स करें, वो सब्जेक्ट करें, वो टॉपिक करें जो मुश्किल लगते हो। क्योंकि अगर पहले आसान कर लिए तो वो हमेशा जो मुश्किल वाले चैप्टर है, मुश्किल वाले सब्जेक्ट है, मुश्किल वाले टॉपिक हैं, वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, स्ट्रेस बनाते रहेंगे। और आपको क्या करना है कि इसलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डी स्ट्रेस करने के लिए आपको ऐसे टॉपिक्स पहले कर लेने चाहिए जो मुश्किल लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसे दोस्त, ऐसे फैमिली मेंबर्स, ऐसे लोग जो नेगेटिव अप्रोच रखते हो, आपको स्ट्रेस में लाते हो, उनसे भी दूर रहना है। क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी जो है उसको कम करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना है या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाएं, जो आपको मोटिवेट करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।